गुड मॉर्निंग क्लास। BCA सेकेंड सेमेस्टर, मैं मोहन कुमार सिंह। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। तो इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने बुलियन एडिशन पढ़ लिया है, बुलियन मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, और बुलियन अलजेब्रा के अंदर जितने लॉजिक गेट्स है उनके बारे में उनका नाम हम लोगों ने प्रॉपरली जाना है। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और इसके अलावा दो और है हमारे एक्सॉर और एक्स नॉर। तो इसमें से हम लोगों ने नॉट गेट को पढ़ा था, और को पढ़ा था, एंड को पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है आज नैंड और नॉर, एक्सॉर और एक्स नॉर। तो देखिए एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं आपको। नॉट गेट में एक ही इनपुट लिया जाता है और वो अपोजिट होता है, आउटपुट उसका अपोजिट आता है, यानी उल्टा आता है। इनपुट यदि एक इनपुट ए है और ए का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो 0 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से और है, तो और में कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगा, यानी ए और बी में से किसी का वैल्यू यदि 1 हो जाता है तो आउटपुट ट्रू होगा, और यदि दोनों 0 हो जाता है, दोनों फॉल्स हो जाता है, तो आउटपुट भी फॉल्स रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंड। तो एंड ऑपरेशन में कहता है कि एंड में ट्रू तभी होगा जब बोथ आर ट्रू। इसका सिचुएशन हम लोगों ने देखा था ईमेल आईडी लॉगिन का, कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। तो एंड का उल्टा जो है, अपोजिट जो है, नैंड होता है। देखिए क्या कहता है, कंसीडर एन ऑपरेशन वेयर द आउटपुट इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। अब देखिए इसमें एंड में पढ़ा था कि ट्रू तभी हो, एंड में पढ़ा था एंड में कि ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होगा, लेकिन यहां पर कहता है कि आउटपुट इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, यानी एंड का उल्टा नैंड है। इस बात को याद रखना है। और का उल्टा नॉर है। यदि हमें देखिए इसमें से वैसे तो 5 और 2 7 लॉजिक गेट्स है, लेकिन हमें याद रखना है कितने को, तो 3 को ही याद रखना है। नॉट तो इजी गोइंग याद रहेगा, हमें याद रखना है और को, एंड को, और उसके बाद एक्सॉर और एक्सनॉर में से एक्सॉर को याद रखना है। 3 याद यदि है हमें तो सब याद है, क्योंकि यदि हमें एंड याद है तो एंड में क्या कहता है, एंड में ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू, तो नैंड उसका उल्टा कि दोनों ट्रू रहने पे फॉल्स, बाकी सारे सिचुएशन में ट्रू। तो यही कहता है कंसीडर एन ऑपरेशन वेयर द आउटपुट इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। नैंड ऑपरेशन कैन बी थॉट एज नॉट, यानी कि निगेशन ऑफ एंडेड इनपुट। एंडेड इनपुट का यदि निगेशन कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो बन जाता है हमारा नैंड। इट इज ऑल्सो हाई नॉइज इम्यूनिटी। तो नॉइज इम्यूनिटी ये जो है डिजिटल सर्किट से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि किसी भी सर्किट में यदि नैंड ऑपरेशन का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर नॉइज इम्यूनिटी हमारा हाई रहता है। तो इसको हम फर्दर आगे के जो टॉपिक्स है उसमें हम देखेंगे। आगे के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा गया है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आता तो है नहीं। आगे कहता है लेट द इनपुट्स आर गिवन बाय वेरिएबल ए एंड बी। ए और बी दो वेरिएबल है, then the NAND function x is represented by x इक्वल टू a इंटू बी। तो a इंटू बी क्या है, एंड है, और उसका निगेशन यानी ऊपर बार लगा दीजिए तो ये बन जाता है हमारा नैंड, और सिंपली इसको x इक्वल टू ए बी के ऊपर बार के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब इसका जो सिंबल है नैंड गेट का, तो एंड की तरह ही है, फर्क इतना है कि इसमें क्या लग गया, हमारा नॉट लग गया है। जैसे आप लोग ये नॉट है फिजिक्स में आप लोग लिखते होइएगा ए नॉट बी नॉट, तो वही नॉट वाला ये 0 है, या इसको ओ कहिए जो कहिए, तो ये बस एंड के आगे में ये यहाँ पे लगा देना है सिंबल में, तो ये बन जाता है हमारा नैंड। और जब इसका फंक्शन लिखते हैं तो बस ए बी के ऊपर बार लगा देना है। अब ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल देख लीजिए, कहता है कि आउटपुट कब हमारा एंड का यदि याद है तो हम नैंड का हम ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं। एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू तभी ट्रू, तो यानी कि ठीक उसका बाकी सारे सिचुएशन में क्या, तो अपोजिट, यानी कि उसका उल्टा। तो एंड में एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड मैं होल्ड करूंगा, कॉल आ गया, मुझे फ्लाइट मोड में रखना चाहिए था।
सॉरी, लेट अस कंसीडर ऑन द टॉपिक। तो देखिए क्या कहता है, एंड में कहता है कि दोनों ट्रू तभी ट्रू, बाकी सारे सिचुएशन में फॉल्स। तो उसका अपोजिट कर दीजिए, दोनों ट्रू तो फॉल्स, बाकी सारे सिचुएशन में ट्रू, है ना। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल पे से भी आप समझ गए होइएगा। अब नॉर है, तो नॉर कहता है नॉर इज द अपोजिट ऑफ और का उल्टा होता है ना। कंसीडर एन ऑपरेशन वेयर आउटपुट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स, यानी दोनों इनपुट्स फॉल्स होगा। देखिए और में क्या होता था कि ये फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा और में। तो और का उल्टा नॉर, यानी कि कोई भी ट्रू हो जाएगा या दोनों ट्रू रहेगा तो फॉल्स 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 होता चला जाएगा, और दोनों फॉल्स तभी ट्रू होगा, यानी और का उल्टा। यानी और याद है तो हम नॉर का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। जब ट्रूथ टेबल बना लेंगे तो इसका हम क्या बोलते हैं, लॉजिक जो है, थ्योरी भी है, वो भी लिख सकते हैं। इस ट्रूथ टेबल को देख करके हम लिख सकते हैं कंसीडर an operation where output is true only when both the inputs are false, and in any other situation if any one input or both the inputs are true then the output is false, है ना। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल यदि याद है हमें, ट्रूथ टेबल हमारे ध्यान में है, तो हम उसका थ्योरी या लॉजिक हम लिख सकते हैं। और ट्रूथ टेबल मैं पहले भी बताया हूं कि आपको तीन ही याद रखना है, और का, एंड का और नॉर का, तीनों का ट्रूथ टेबल याद रखिए। और जिसका भी आपको एग्जाम में पूछता है तो उसका आप पहले ट्रूथ टेबल रफ में कहीं बना लीजिए और उस ट्रूथ टेबल को देख करके आप उसका लॉजिक लिख डालिए। तो ये सेम जो मैंने यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर एन ऑपरेशन वेयर आउटपुट इज ट्रू only when both the inputs are false, both the inputs are false, hence nor operation can be thought as not, यानी कि negation of odd input, odd का negation कर दीजिए तो nor बन जाता है। let the inputs are given by variables a and b, a और b के रूप में variables यहाँ पे आ रहे हैं, तो then nor function x is represented by x equal to a plus b के ऊपर बार, यानी इतना का मैं बात करता हूँ तो ये हमारा और है, और इसके ऊपर हम यदि बार लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है नॉर। अब नॉर का जो है और की तरह ही हमारा सिंबल है, फर्क ये इतना है कि और के आगे में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो ये बन जाता है नॉर गेट का सिंबल। इसका ट्रूथ टेबल भी आप देख ही चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं एक्सओर पे, ये भी याद रखना जरूरी है। एक्सओर को बहुत आसानी से एक सिचुएशन में बताता हूँ कि मान लीजिए घर में रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब का कनेक्शन जनरेटर से भी है और हमारा जो बिजली आता है, लाइट आता है पोलिंग सिस्टम से, उससे भी है। यदि उस बल्ब में दोनों तरफ से लाइट करंट एक साथ भेज दिया जाए तो आपके हिसाब से या किसी हम सभी के हिसाब से क्या उस बल्ब को जलना चाहिए? नहीं। अगर दोनों तरफ से पावर आ रहा है तो बल्ब को नहीं जलना चाहिए, बल्ब में करंट नहीं जाना चाहिए। यानी दोनों तरफ से ट्रू हो जाए तो आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए? फॉल्स रहना चाहिए। और दोनों तरफ से यदि नहीं आएगा तो स्वाभाविक है कि तो भी बल्ब हमारा नहीं जलेगा। बात को समझिए, कहता है कि दोनों तरफ से अगर आ जाए तो दोनों सेम लॉजिक में है, दोनों तरफ से नहीं आए यानी फॉल्स फॉल्स तो वो भी वहां पे सेम लॉजिक में है, तो दोनों ही सिचुएशन में बल्ब नहीं जलना चाहिए। वही चीज यहां पे कह रहा है, कंसीडर ए टू वे स्विचिंग फंक्शन वेयर द आउटपुट इज ट्रू ओनली व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट्स वेयर ट्रू एंड आउटपुट इज फॉल्स इफ बोथ द इनपुट्स आर एट द सेम लॉजिक। यानी आउटपुट हमारा फॉल्स तभी होगा जब दोनों सेम लॉजिक में होंगे, यानी दोनों 0 0 हो या दोनों 1 1 हो तो आउटपुट हमारा फॉल्स रहेगा। और कोई भी एक यदि ट्रू हो जाता है या डिफरेंट लॉजिक में है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू होगा, है ना। वही चीज जो रूम का मैंने एग्जांपल दिया था बल्ब का, वही यहाँ पर है। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ two-way light operation in a room if both the switches are either at on position, दोनों स्विच ऑन पोजीशन में है, या कहता है एट ऑफ पोजीशन, दोनों ऑफ पोजीशन में है, देन द लाइट रिमेन ऑफ, तो लाइट हमारा ऑफ ही रहेगा। इफ वन स्विच इज ऑन एंड अनदर इज ऑफ, यानी दोनों डिफरेंट लॉजिक में आ गया, देन द लाइट ग्लोज और टर्न टू ऑन, तो लाइट हमारा ऑन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज कोएक्सीडेंस डेक्टर, कोइंसिडेंस डेक्टर के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। हेंस द लॉजिक फंक्शन एक्सओर
x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखिए एक्सॉर है और से मिलता जुलता है, तो यहाँ पर तो सिंबल और की तरह ही है, सॉरी ऑपरेटर यहाँ पर और की तरह ही है, लेकिन प्लस के साथ साथ ये राउंड, ये सर्किल जो है कहता है वेयर दिस ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सॉर फंक्शन, यानी प्लस के साथ यदि राउंडेड सर्किल हम बनाते हैं तो ये हमें एक्सॉर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सॉर जो है और की तरह ही है, फर्क इतना है कि एक्सॉर में हमें यहाँ पे ये कर्व वाला लाइन बनाना है इसके सिंबल में, एक्सॉर गेट के सिंबल में, तो ये हमारा और में ये सिंबल हम लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा बन जाता है एक्सॉर। अब देखिए ट्रूथ टेबल से भी समझ लीजिए कि आउटपुट हमारा फॉल्स है, कब? जब दोनों सेम लॉजिक में है, यानी ए भी 0 है बी भी 0 है, यहाँ पे भी ए 1 है और बी 1 है, यानी सेम लॉजिक है तो फॉल्स रहेगा, और यदि डिफरेंट लॉजिक है ना, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ट्रूथ टेबल हमें याद रखना है, सिचुएशन याद रखना है, सिचुएशन याद रहेगा तो ट्रूथ टेबल याद रहेगा, और ट्रूथ टेबल याद रहेगा तो हम इसका लॉजिक लिख सकते हैं, और ट्रूथ टेबल यदि हमें एक्सॉर का याद है तो हम एक्सनॉर को भी उससे इंटर रिलेट करके हम लिख सकते हैं। एक्सनॉर ठीक इसका उल्टा है ना, और का उल्टा नॉर, एंड का उल्टा नैंड। चलिए इसको आप कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मतलब 3 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। किसको किसको? तो और को, एंड को और एक्सॉर को, है ना। अब एक्सनॉर, तो एक्सनॉर ठीक इसका अपोजिट है, कंसीडर ए टू वे स्विचिंग फंक्शन वेयर द आउटपुट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स वेयर ट्रू और फॉल्स। अब ठीक इसका उल्टा है, कहता है कि दोनों सेम लॉजिक में होगा तभी ट्रू होगा एक्सनॉर में। आउटपुट इज फॉल्स इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट लॉजिक, यानी इनपुट हमारा डिफरेंट लॉजिक में होगा तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थिंक द एग्जाम्पल ऑफ switching function where both the inputs are at on position or at off position, then the light remain on. If one switch is on and the other is off, then the light sorry यहाँ पे turn होगा, T लिख लीजिएगा यहाँ पे, turns off. The logic function x can be represented as, अब देखिए एक्सनॉर है तो एक्सनॉर का फंक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी माइनस के साथ ये राउंड बना दीजिए, या फिर जो ये वाला हम लोग देखे थे ये किसका था? ये हमारा था एक्सॉर का, तो एक्सॉर के ऊपर भी बार लगा दीजिएगा, यानी उसका अपोजिट है एक्सनॉर, तो ये भी एक्सनॉर को रिप्रेजेंट करता है। वेयर माइनस, ये राउंडेड वाला जो ऑपरेटर है माइनस के साथ राउंडेड सर्किल, तो ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सनॉर फंक्शन। अब इसका सिंबल भी देख लीजिए सेम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक लाइन होगा ठीक इसी तरीके से, ये लाइन आप दे लीजिएगा, ये वाला कर्व लाइन, तो इस कर्व लाइन को यहाँ पे मैंने टॉपिक देखा, सॉरी नोट्स को देखा नहीं, PDF बना दिया, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे कर्व लाइन, और इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे कोई नॉट का सिंबल नहीं है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एक नॉट का सिंबल लगेगा, है ना। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से क्या कहता है? ठीक उसका उल्टा। उसमें क्या होता था? इसमें होता था कि दोनों सेम लॉजिक में है तो फॉल्स, यहाँ पे कहता है कि दोनों सेम लॉजिक में रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, है ना। ठीक उसका उल्टा, यानी ये याद है हमें तो ये भी हम लिख सकते हैं, है ना। और इस तरीके से तो इन दोनों सिचुएशन में ट्रू, यानी सेम लॉजिक में ट्रू, और डिफरेंट लॉजिक अगर होता है तो हमारा फॉल्स, डिफरेंट लॉजिक यहाँ पे भी है तो ये फॉल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख करके आपको सारे गेट्स समझ में आ गए होंगे। मैं इसी के साथ ये क्लोज करता हूँ अपना वीडियो, और नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा, अब तो रेगुलरली क्लास चल रहा है आप लोगों का, तो आगे का जो भी टॉपिक होगा हम देखेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।